हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम अपना स्टैटिक जीके की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके आप चाहे सीजीएल दो, चाहे सीपीओ दो, चाहे भाई एसएससी दो, यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम या टीचिंग का कोई भी एग्जाम, चाहे केवीएस है चाहे डीएसएसबी, और या कोई भी पुलिस का, हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस, खासकर दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप लोगों का स्टैटिक जीके का रोल बहुत ही ज्यादा हो गया है। आप लास्ट पेपर उठा के देखो, आप लोगों से ना क्लासिकल डांस, भाई फेयर फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या भारत के मंदिर, ऐसे ना मिसलेनियस जीके या जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो उसी सीरीज को आज मैं बिल्कुल ट्रिकी वे में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में तो मैं सबसे पहले एक बार सिलेबस डिस्कस करूंगा कि स्टैटिक जीके में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, और फिर पूरा ही मजेदार तरीके से हम अपना स्टैटिक जीके को क्या करेंगे, कवर करेंगे। चले भाई, ये है आप लोगों की आज से शुभारंभ कर रहे हैं हम अपना किसका दोस्तों, स्टैटिक जीके का, या इसी को बोलते हैं मिसलेनियस जीके। भाई समझ आया? ध्यान से सुनो भाई। अब स्टैटिक जीके या मिसलेनियस जीके का सबसे पहला जो टॉपिक होगा ना, वो हम करने वाले हैं दोस्तों डांस। कौन सा टॉपिक होगा? डांस। डांस यानी नृत्य। डांस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है क्लासिकल डांस, एक होता है क्लासिकल डांस, और एक होता है दोस्तों फोक डांस, एक होता है फोक डांस। दोस्तों, क्लासिकल डांस का मतलब है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और फोक डांस का मतलब है लोक नृत्य, लोक नृत्य। याद रखना, टोटल भारत में ना 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? 8। और ये तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। समझ आया? यानी हमारा पहला टॉपिक स्टैटिक जीके का कौन सा होगा? हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? डांस। समझ आया? यहां नहीं करने वाले, पढ़ाने वाला हूं, कभी ये सोचे मास्टर डांस करके दिखाएगा भाई, है ना। आगे सुनो, पहला टॉपिक था डांस। दूसरा सेकंड जो टॉपिक होगा ना, वो हमारा होगा दोस्तों फेयर्स और फेस्टिवल्स, फेयर और फेस्टिवल। याद रखना, दिल्ली पुलिस में लास्ट टाइम इस वाले टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक शिफ्ट से 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। और अभी सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी पेपर उठाओ, क्लासिकल डांस, फेयर फेस्टिवल, भाई हर पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हुए केवल 2 टॉपिक से। समझ आया? तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के त्योहार और भारत के मेले हम करने वाले हैं, फेयर्स और फेस्टिवल। और मैंने कहा मैं बड़े ही मजेदार तरीके से आपको कराने वाला हूं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा मैं ये कहूंगा आपको कि इसको घर जाके याद कर लेना, ये कुछ देने वाला हूं। सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। समझ आया? केवल आज हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, आज उसी पे फोकस कीजिएगा दोस्तों। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन सा टॉपिक होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम करने वाले हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है दोस्तों वाद्य यंत्र और वादक, वाद्य यंत्र और वादक हमारा टॉपिक होगा। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो दोस्तों हम करने वाले हैं भारत के मंदिर, यानी टेम्पल्स। आपको भारत के मंदिर जानना है, कौन सा मंदिर कहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों पांचवा, देखिए एक बात और बता दूं मैं टॉपिक लिखने से पहले, हर एक टॉपिक का एक लेवल होता है। आप ये मत करना कभी भी, आप कभी भी कोई टॉपिक याद करो ना, जैसे मैंने लिखा फोक डांस, तो फोक डांस हम कर रहे हैं या क्लासिकल डांस कर रहे हैं, तो पहले ना एक लेवल तक याद करो। देखो क्लासिकल डांस से कराने की चीजें बहुत सारी है। अगर आप एक बार में ये सोच गए ना कि मैं एक ही बार में सारा चीज याद करूंगा, तो आप एक ही टॉपिक पे फंसे रह जाओगे। सबसे पहले हमको एक लेवल बनाना है कि पहले क्लासिकल डांस का इतना लेवल कंप्लीट करना है। ये लेवल बनने के बाद हम क्लासिकल डांस से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में। पहला काम है आपका जल्दी से एक बार हमको पूरा सिलेबस से क्या करना है, गो थ्रू करना है। समझ आया? ये मत करना कभी कि एक ही टॉपिक मैंने पढ़ दिया और पूरा डेप्थ तक जाऊंगा, वहां फिर फंसे रह जाओगे आप लोग। समझ आया? पहले मैं आप लोगों का लेवल धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा और इस प्रकार हमारा टॉपिक क्या होगा, फिर कंप्लीट होगा। चले भाई, तो डांस है, फिर फेस्टिवल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेम्पल्स है। अगला टॉपिक दोस्तों जो हमारा होगा वो होगा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके ही अगर स्टैटिक जीके कर लिया, ये सोच लो करंट अफेयर भी आप लोगों का इन्हीं से बनता है, इन्हीं से करंट आएगी आप लोगों की। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, यानी हमारे विभिन्न खेल हम पढ़ेंगे, और खेल और पुरस्कार, खेल और पुरस्कार ये हमारा टॉपिक है। और अवार्ड्स में हम नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड सारे देखेंगे, यानी भारत रत्न आपने सुना होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, या इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो नोबल अवार्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, या टेनिस कॉम्पिटिशन होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो वो सारा धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं स्पोर्ट्स कराऊंगा और फिर बाद में क्या करूंगा, अवार्ड्स। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा पांचवा। समझ आ गया? पूरा ट्रिकी वे में सीखने वाले दोस्तों, चिंता ना करिएगा। चले अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा दोस्तों इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एंड नेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी दोस्तों मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के संगठन कराऊंगा, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन। जैसे आप लोग ने सुना होगा शार्क के बारे में, आसियान के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, तो या वो तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल की अगर हम बात करें, नेशनल में आपसे कोई भी पूछा जाएगा बताओ आरबीआई कब बना, ठीक है, या आप लोगों से इसरो पूछ लेंगे, ठीक है, या डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा हमारा नेशनल पार्क्स होंगे, समझ आया। या अगला टॉपिक होगा दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसी में होगा बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान। कोई भी स्टेट का आप लोगों से नेशनल पार्क पेपर में आ जाता है, बताइए कहां पे है, स्टेट पूछी जाती है। या आपसे कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा जाता है, या आप लोगों से दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। समझ आया। तो ये हमारा 7वां टॉपिक होगा जो हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का, वो हम लोगों को याद रखना है हमारी नेबर कंट्रीज के बारे में। किसके बारे में, हमारी नेबर, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, हमारे पड़ोसी देश, उनके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद करने होंगे। समझ आया। या कोई भी देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इनका ना आप लोगों से नेशनल फ्लावर पूछे जाते हैं, नेशनल एनिमल पूछ लिया जाता है। तो हम नेबर कंट्रीज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे भाई। समझ आया। अगला टॉपिक जो होगा दोस्तों वो विभिन्न देशों की पार्लियामेंट होगा। देखो हर देश की पार्लियामेंट को ना अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग देशों की पार्लियामेंट के अलग अलग नाम है। तो वही हम पार्लियामेंट से नेम पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न देशों की संसदों के नाम क्या है। समझ आया। अगला टॉपिक जो होगा दोस्तों वो होगा मेरा, इसको चाहे पॉलिटी में लगा लो चाहे इसमें लगा लो। चले यहां पे लिख देता हूं मैं पॉलिटी रिलेटेड स्टैटिक जीके, पॉलिटी रिलेटेड स्टैटिक जीके। इसमें दोस्तों 5 टॉपिक मैं आपको कराता हूं। एक तो है आपकी शेड्यूल, अब ये है क्या जब तभी बताऊंगा जब मैं कराऊंगा भाई। एक होता है अनुसूचियां, समझ आया, जो आप लोगों को करना ही करना है। एक होता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो हम पढ़ने वाले हैं। एक है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, एक है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक है आप लोगों को पार्ट्स करने हैं, पार्ट्स, ठीक है, भाग। और एक है अमेंडमेंट्स। एक कौन सा टॉपिक है, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। अभी के लिए आप बस ये लिख लेना पॉलिटी से रिलेटेड स्टैटिक जीके। समझ आया। लेकिन स्टैटिक जीके में मैं ये 5-6 टॉपिक तो बच्चों को कराता हूं भाई। या इसको पॉलिटी में भी करेंगे, पॉलिटी में करेंगे तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी तो वो यहाँ पे जरूर पढ़ेगा पॉलिटी रिलेटेड स्टैटिक जीके। समझ आ गया। चले अगला नेक्स्ट 11वां जो टॉपिक है वो हमारा होगा दोस्तों, वो हमारा होगा थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा कहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों भारत की मार्शल आर्ट्स एंड पेंटिंग्स यानी भारतीय चित्रकला हम सीखने वाले हैं। कोई भी राज्य की आपसे पेंटिंग पूछ ली जाती है, यानी आपसे पूछा जाएगा मधुबनी चित्रकला बताएं किस राज्य की है, तो वो हमारा टॉपिक होगा मार्शल आर्ट्स एंड पेंटिंग्स का। समझ आया। और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको मिसलेनियस में। मैंने यहां पे लिखा मिसलेनियस का मतलब है उसको ना, मिसलेनियस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे मैं अलग भी टॉपिक होंगे जो मैं बारी बारी से उनको आप लोगों को कराता रहूंगा। जैसे आप लोगों से रबी और खरीफ फसल पूछी जाती है, समझ आया। आप ये चाहे ज्योग्राफी में लगाओ चाहे आप लोग अपना यहाँ पे लगाओ। या जैसे आप लोगों से केमिकल से नेम पूछे जाते हैं, केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, या इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्या पूछी जाएगी, तारीख पूछ ली जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स पेपर में आती है,
केमिकल नेम्स का मतलब है आपसे पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताएं क्या होता है, समझ आया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो वो है हमारा केमिकल नेम्स। या आपसे इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ ली जाती है, बताओ ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या आप लोगों से यूनिट्स पूछी जाती है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट बताओ, साउंड की ऐसा यूनिट बताओ। तो ये हमारा मेरा टॉपिक इसमें रहेगा मिसलेनियस। जो टॉपिक हम करते जाएंगे यहाँ पे अपना ATC लिख देता हूं, मेन तो ऊपर वाले टॉपिक लिखे, उनके अलावा वो मैंने सारे टॉपिक इसमें डाल दिए हैं, मिसलेनियस से डाल दिए हैं। इस प्रकार मैं आपको कराने वाला हूं, समझ आ गया। तो आज एक छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं। आज मैंने सिलेबस तो लिख दिया आप लोगों के सामने, लेकिन सिलेबस के साथ मैं एक छोटा सा सोच रहा हूं आपको एक टॉपिक यानी आज शुरुआत करा देता हूं, कराएंगे अगली क्लास में, लेकिन कल के लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज दोस्तों फेयर और फेस्टिवल का छोटा सा पार्ट करा रहा हूं, समझ आया। आगे पीछे मेरी मर्जी है, मैं कोई भी टॉपिक कराऊं, बस आप लोगों को ये सीरीज फॉलो करनी है। ये अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा स्टैटिक जीके सीरीज, उसके नाम से आपको 1 बाय 1 वीडियोस को क्या करना है, फॉलो करना है। पूरा स्टैटिक जीके आप लोगों का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, समझ आया। तो अभी मैं आपको फेयर्स और फेस्टिवल का एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, अगली क्लास के लिए तैयार होके आइएगा, और ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, समझ आया। त्योहार और मेले, फेयर्स और फेस्टिवल का एक छोटा सा पार्ट है भाई, छोटा सा पार्ट है, और जो है हमारा हिंदू कैलेंडर। कौन सा पार्ट है, हिंदू कैलेंडर, समझ आया। याद रखना, अभी मैं आप लोगों को ना हमारा हिंदू संवत या हिंदू कैलेंडर कराने वाला हूं। हिंदू कैलेंडर क्या होता है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो मैं टॉपिक कराऊंगा ये सोच लो पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ये मत सोचना कभी पता नहीं कैसे टॉपिक उठा लिया, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा भाई, समझ आया। जो टॉपिक करा दिया ये बिना सोचे समझे उसको याद करना है, सीधी सी बात है भाई, क्लियर हो गया। आगे सुनो, देखिए एक पॉइंट सुनना भाई, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये ना ग्रीगोरियन कैलेंडर है। ग्रीगोरियन का मतलब क्रिश्चियन ने बनाया था, ईसाइयों का बनाया हुआ कैलेंडर है, जो हमारा आज हम अडॉप्ट किए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारा हिंदुओं का भी एक कैलेंडर है, जिसने आपने सुना होगा चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ऐसे कुछ महीने होते हैं, वो हमारे हैं। तो याद रखना, जो हिंदू कैलेंडर की बात है, ये हमारी बात कर रहा हूं मैं, हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है मार्च से, पहला पॉइंट ये याद रखना है। हमारा कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, मार्च से, और ग्रीगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनकी ग्रीगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर की तारीख जो स्टार्ट होती है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है, और हमारी तारीख स्टार्ट होती है दोस्तों 21 या 22 तारीख से। याद रखना, हमारी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो तारीखें स्टार्ट होती है वो 21 22 से स्टार्ट करते हैं, समझ आया। चले, सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदू कैलेंडर सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से, आज का यही काम होगा आप लोगों का। मैं सबसे पहले, मैंने कहा हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है मार्च से, मैंने लिखा मार्च, फिर लिखा मैंने अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, ये है जून, और ये है जुलाई, और ये है दोस्तों अगस्त। 6 महीने मैंने यहां लिख दिए, अगस्त, 6 महीने यहां लिख रहा हूं मैं, सितंबर। आपको आज मैं सिर्फ याद कर रहा हूं किस महीने को क्या कहा जाता है, सिर्फ ये याद करवा रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको बताने वाला हूं, अभी सुनना भाई ध्यान से। नवंबर, दिसंबर, और ये है जनवरी, और ये है फरवरी। अब पॉइंट सुनो, देखो ये लिखा मैंने मार्च। अब ये जितने भी कोड सिखाऊंगा ना वो मैं हिंदी से सिखाऊंगा, यहां से, इनसे, मार्च, अप्रैल, ये है मई, और ये है जून, और ये है दोस्तों जुलाई, और ये है अगस्त। ये क्या है, अगस्त का महीना। याद रखना, अब जून के महीने को दोस्तों, सॉरी, मार्च के महीने को चैत्र महीना कहा जाता है। हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीना कौन सा महीना है, मार्च का। इसी प्रकार अप्रैल का महीना बैसाख का महीना है, अप्रैल का महीने को क्या बोलते हैं, बैसाख। मई के महीने को बोलते हैं ज्येष्ठ, क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ। जून का महीना दोस्तों आषाढ़, आषाढ़ का महीना जून। जुलाई का मतलब है दोस्तों श्रावण, या इसी को सावन भी बोल देते हैं, सावन। अगस्त का महीना दोस्तों इसको बोलते हैं भाद्रपद, क्या बोलते हैं, भाद्रपद, समझ आया, भाद्रपद। चले आगे सुनो, ये मैंने लिखा सितंबर, पहले मैं नाम लिख रहा हूं, अभी याद कराऊंगा आप लोगों को। सितंबर, ये मैंने लिखा अक्टूबर, सितंबर, ये मैंने लिखा अक्टूबर, ये लिखा दोस्तों मैंने नवंबर, और ये लिखा मैंने अपना दिसंबर, और यहां पे लिखा मैंने जनवरी, और यहां पे लिखा मैंने फरवरी। समझ आया। अब यहां पे फिर से हम बात कर रहे हैं, सितंबर का महीना दोस्तों याद रखना अश्विन का महीना होता है, अश्विन। अक्टूबर का महीना कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक का महीना होता है।
नवंबर का महीना होता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। और दिसंबर का महीना होता है पोष, पोष का महीना। जनवरी होता है माघ और फरवरी होता है फाल्गुन, फरवरी होता है फागन या फाल्गुन। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ महीने लिखे हैं, अब इनको याद करने का तरीका सुन लो। पहले मैं आपको बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। सुनो भाई, पेपर में ना हमारा हिंदुओं का कोई भी त्योहार दिया जाता है और ऑप्शन में आएंगे ये चार, इनमें से कोई भी चार नाम आएंगे इनमें से, कि वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। और क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ भाई रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में बनाई जाती है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। या आप लोगों से पूछा जाएगा भैया दूज कब बनाया जाता है, या महाशिवरात्रि, या दिवाली, या होली। यानी भारत के त्योहार आपसे पूछे जाते हैं हिंदी माह कैलेंडर के किस महीने में बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भाई। समझ आया? तो आज सिर्फ आप लोगों को इन महीनों के नाम सीखो, वो क्या होगा, यानी कौन सा त्योहार कब बनाया जाएगा, वो मैं अगली क्लास से प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। ये तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को महीने याद करवा रहा हूं। समझ आ गया? चले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, क्योंकि यही तो हमारा तरीका है। पहला पॉइंट, कोई भी महीना धीरे धीरे मैं याद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंग्लिश और हिंदी दोनों के सारे सेम है। चैत्र चैत्र, वैशाख वैशाख, ज्येष्ठ ज्येष्ठ होगा। समझ आया? आगे सुनो भाई। सबसे पहले यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है दिसंबर, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है दिस। दिश को मैं पढ़ूंगा दिश यानी डिश, दिश। पेपर में लिखा हुआ है दिसंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दिसंबर, दिसंबर यानी डिश, डिश यानी डिश। और डिश जो होती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। जो भी डिश होगी, खाने वाली डिश की बात कर रहा हूं मैं, जो भी डिश होती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। पौष्टिक से हमको रिलेट करना है पोष, पौष्टिक से यानी पोष। जब भी पूछा जाएगा दिसंबर महीना, दिसंबर आते ही दिस यानी डिश, और डिश कैसी थी, पौष्टिक, पौष्टिक से पोष। तो दिसंबर का महीना कौन सा होता है, पोष का महीना होता है। समझ आया? चले भाई धीरे धीरे हम सीखेंगे। ऊपर बताइए कौन सा महीना लिखा हुआ है, नवंबर। दिसंबर सीख चुके, अब मैं नवंबर बता रहा हूं आप लोगों को। देखो नवंबर को हम पढ़ेंगे, नवंबर यानी नंबर, नवंबर यानी नंबर। और मैं कहूंगा एक नंबर का मार्ग था भाई, यानी जो रास्ता होता है, कोई भी रास्ता है, बस मैंने रिलेट करना है। पेपर आएगा नंबर और मैं आपसे पूछूंगा नवंबर यानी नंबर, और एक नंबर का क्या था, मार्ग यानी रास्ता, मार्ग। मार्ग से मार्ग शीश, मार्ग से मार्ग शीश। जब भी पेपर आएगा नवंबर का महीना बताइए हिंदू माह कैलेंडर के अनुसार कौन सा है, नवंबर यानी नंबर, और एक नंबर का याद आएगा क्या था, एक नंबर का मार्ग था। और दिश कैसी थी बताओ, दिश यानी डिश, डिश बहुत ही पौष्टिक, पौष्टिक यानी पौष। नंबर यानी नंबर, एक नंबर का क्या था, मार्ग, मार्ग यानी मार्ग शीश। चले भाई बहुत बढ़िया।